हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए अर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लम सेल की। स्लम सेल क्या होती है और इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब एक असेसी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है तो उस ट्रांसफर पर कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह जब केवल एक एसेट ना बेचकर असेसी अपने बिजनेस की एक डिवीजन या अंडरटेकिंग ट्रांसफर करता है, जिसके बदले में उसे उस डिवीजन या अंडरटेकिंग के एसेट्स और लायबिलिटीज के अगेंस्ट लमसम कंसिडरेशन मिलती है, उसे हम कहते हैं स्लम सेल। सेक्शन 50B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि स्लम सेल के केस में असेसी को जो प्रॉफिट गेन अराइज होगा वो टैक्सेबल होगा एज कैपिटल गेन्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। अगर असेसी ने डिवीजन ट्रांसफर की आफ्टर होल्डिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 36 मंथ, तो उस ट्रांसफर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात आती है कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए क्या इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी? जी नहीं। सेक्शन 50B कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर देयर इज नो नीड टू असाइन वैल्यूज टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो उस केस में डिवीजन या अंडरटेकिंग की नेटवर्थ को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डीम कर लिया जाएगा। दोस्तों, नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए हम उस डिवीजन या अंडरटेकिंग के टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज की वैल्यू लेस कर देंगे। याद रखिएगा, असेसी को स्लम सेल के केस में फर्निश करनी होगी रिपोर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 288, जिसमें अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा कि कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ करेक्टली की गई है एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। दोस्तों, अब हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और फिर इस सेक्शन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। नंबर 1, नेटवर्थ कैलकुलेट करते समय डेप्रिशिएबल एसेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे एट रिटन डाउन वैल्यू। नंबर 2, कैपिटल एसेट्स जिन पर असेसी को सेक्शन 35 AD के अंडर होल एक्सपेंस अलाउ या अलाउएबल होगा, उसकी वैल्यू निल लेंगे। और नंबर 3, बाकी के एसेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे एट बुक वैल्यू। याद रखिएगा, एसेट्स की किसी भी तरह की रीवैल्यूएशन को नेटवर्थ कैलकुलेट करते समय इग्नोर किया जाएगा। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में एक एंटिटी है ABC, जिसकी 3 यूनिट्स हैं A, B एंड C, जिसमें से 7 जुलाई 2019 को एंटिटी ने यूनिट A सेल कर दी बाय वे ऑफ स्लम सेल। हमें एग्जाम्पल में एंटिटी की समराइज्ड बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लमसम अमाउंट अगेंस्ट सेल दिया गया है 930 लाख। फिक्स्ड एसेट्स के कॉन्टेक्स्ट में रिवैल्यूएशन की डिटेल्स दी गई हैं और बताया गया है कि यूनिट बी एंटिटी ने नवंबर 2008 में सेटअप की थी। इसी के साथ इन्फ्लेशन इंडेक्स प्रोवाइड किया गया है और हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन्स। दोस्तों, कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे नेटवर्थ। कॉस्ट ऑफ लैंड को हम रिकॉर्ड करेंगे एट ₹110 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें रीवैल्यूएशन की डिटेल्स दी गई हैं, जिसे हमें इग्नोर करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नेटवर्थ। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ अदर डेप्रिशिएबल एसेट्स है ₹430 लाख। दोस्तों, यूनिट ए के टोटल एसेट है 1040 लाख, जिसमें से हम लैंड और डेप्रिशिएबल एसेट्स की वैल्यू लेस कर देंगे और अदर एसेट्स को इस बैलेंस पर रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज की वैल्यू बैलेंस शीट से पिक करेंगे। हमारी नेटवर्थ आई ₹840 लाख, जिसे हम डीम करेंगे एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब हम कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते हैं। कंसीडरेशन रिसीव्ड है ₹930 लाख।
इसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे 840 lakhs और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर आया ₹90 lakhs। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें सीए अर्नर्स को।